Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra English Book 2. In the last video lecture, we started lesson number 4 and we completed some exercises of non-action sentences, and then we have done reading of lesson number 4. In today's video lecture, we will inshallah complete remaining exercises of lesson number 4. Dear students, इक़रा इंग्लिश बुक 2 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं, और इससे पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 4 स्टार्ट किया था और उसमें नॉन एक्शन सेंटेंसेस वाली कुछ एक्सरसाइजेस की थी, और उसके बाद हमने लेसन नंबर 4 की रीडिंग ख़त्म की थी। आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 4 की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज ए से स्टार्ट लेते हैं। पेज नंबर 42 आपके सामने है। पेज 42 पर पहली एक्सरसाइज 1 है कॉम्प्रीहेंशन की। फाइंड एंड राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपने वर्ड्स की मीनिंग तलाश करके लिखनी है, ठीक है। उसका तरीक़ाकार ये है कि कॉलम ए में से आपने वर्ड्स को देखना है जो कॉलम बी के साथ मैच होते हैं, उनको कॉलम सी में आप लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉलम बी में वर्ड है मीन्स, और इसकी इंग्लिश वर्ड इसका बन रहा है रिसोर्सेज, तो इसको उठा के हमने कॉलम सी में लिख दिया। मीन्स मतलब रिसोर्सेज। ब्रीड मतलब इंग्लिश में ग्रो, तो ब्रीड इंग्लिश ग्रो। जंकयार्ड उसकी मीनिंग लैंडफिल्स लिख दिया। इसके बाद लिटर इसकी मीनिंग ट्रैश। इसके बाद टिम्बर इसकी मीनिंग वुड, सामने वुड लिख दिया। इसके बाद गैस इसकी मीनिंग स्मोक, सामने लिख दिया। और लास्ट वर्ड रेस्पायर, और इसकी मीनिंग ब्रीथ, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 2 को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं और एक्सरसाइज 3 पर डायरेक्टली चलते हैं। एक्सरसाइज 3 में लिखा है रीड द लेसन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। लेसन को पढ़ के हमें ब्लैंक्स को फिल करना था। नंबर 1 है द अर्थ गिव्स अस स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स, तो यहाँ पे आएगा EARTH, अर्थ। ई कैपिटल लिखा है, आप भी ऐसे ही लिखिएगा। नंबर 2 पर है व्हेन प्लांट्स ब्रीथ दे क्लीन द एयर अराउंड अस, यहाँ पे लिखा है ब्रीथ, BREATHE, ब्रीथ। नंबर 3 पर इफ द एयर इज डर्टी द पीपल कैन गेट सिक, SICK, ठीक है। नंबर 4 ट्रैश इज वेरी बैड फॉर आवर नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहाँ पे ट्रैश का T मैंने कैपिटल किया, TRASH। नंबर 4 ट्रैश गोज टू द प्लेसेस कॉल्ड लैंडफिल्स, LANDFILLS। इसके बाद लास्ट है डोंट थ्रो थिंग्स अवे, रीयूज देम, रीयूज REUSE, रीयूज देम, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। हमारे पास एक्सरसाइज 4 है, इसको भी थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं और चलते हैं एक्सरसाइज 5 देखते हैं। एक्सरसाइज 5 में है सर्कल द एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन ईच सेंटेंसेस। एंटोनियम मतलब ऑपोजिट, उलट, जिसको हम जिद कहते हैं, उलट कहते हैं उर्दू में। तो हर एक वर्ड जो अंडरलाइन है उसकी एंटोनियम को सर्कल बनाना है, सही है। तो इस सेंटेंस में नंबर 1 में है इम्पोर्टेंट, इसकी एंटोनियम है अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। अनइम्पोर्टेंट को सर्कल कर लें। नंबर 2 पर है क्लीन, तो इसका एंटोनियम है डर्टी, डर्टी पर सर्कल कर लें। इसके बाद नेक्स्ट में है वर्ड मेक, तो इसका एंटोनियम है ब्रेक, ब्रेक को आप सर्कल कर लें। इसके बाद ग्रो, इसका एंटोनियम है श्रिंक, श्रिंक।
इसके बाद वर्ड है सिक, इसका एंटोनिम है हेल्थी। और लास्ट वर्ड है नेचुरल, इसका एंटोनिम है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं पेज नंबर 44 और कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं। यहां पर 44 पर एक्सरसाइज 6 आपके सामने है। इसमें लिखा है ऐड UN और IN with the given words to make opposite words। वर्ड्स के अंदर आपको UN लगाना है या IN लगाना है ताकि वो वर्ड ऑपोजिट बन जाए दूसरे वर्ड के। जैसे ये वर्ड है काइंड, इसके शुरू में लगाया UN तो क्या बन गया अनकाइंड। काइंड का मतलब हो गया रहम दिल और अनकाइंड का मतलब हो गया बेरहम। इसी तरह करेक्ट, इसके शुरू में IN लगाया इनकरेक्ट। करेक्ट का मतलब दुरुस्त, इनकरेक्ट का मतलब गलत। इसी तरह वेल, वेल का मतलब ठीक ठाक, सेहतमंद। और इसके शुरू में आप UN लगा दे तो अनवेल। कंप्लीट, इसके शुरू में आप IN लगा दें तो इनकम्प्लीट। हैप्पी, शुरू में UN लगा दें तो अनहैप्पी। इसके बाद सिक्योर, शुरू में IN लगा दें तो इनसिक्योर। फिट, शुरू में लगा दें UN तो क्या बन जाएगा गुड, ये बन जाएगा अनफिट। और डायरेक्ट, शुरू में लिख दें IN तो क्या बन जाएगा इनडायरेक्ट। टाइडी, शुरू में UN लगाएं तो अनटाइडी। वैलिड, शुरू में IN लगाएं तो इनवैलिड। ठीक है, तो इस तरह ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। मैंने ये सॉल्व इसलिए नहीं की कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सब के सब स्टूडेंट्स इसको खुद से सॉल्व कर सकते होंगे। इस एक्सरसाइज में आपने जो UN लिखना है वर्ड के साथ वो मिला के लिखना है। देखिए UN के बीच में और UN और काइंड के बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, इसी तरह इनकरेक्ट में भी IN और करेक्ट में कोई गैप नहीं है, तो आपने इनकम्प्लीट में IN मिला के लिखना है। सिक्योर में IN मिला के लिखना है। तो ये सब मिला के लिखा जाएगा, गैप ना दे कोई भी इसमें। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 7 देखते हैं। एक्सरसाइज 7 में हमसे कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल टाइम इंडिकेटर्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में जो टाइम इंडिकेटर्स लिखे हुए, टाइम को मेंशन करने वाले वर्ड्स, उनमें से जो सूटेबल है वो हर एक ब्लैंक में लिखा जाएगा। और यहां लिखा हुआ है आई एम हैप्पी टुडे, यहां से टुडे देख के लिख दिया मैंने। आप भी ऐसे ही लिखेंगे और लाइन का भी ख्याल रखेंगे। नंबर 2, यू आर इन लाहौर एट प्रेजेंट, ये लिखा हुआ एट प्रेजेंट। वी आर एट होम नाउ, ये लिखा हुआ नाउ। इसके बाद आई वॉज इल येस्टरडे, ये लिखा हुआ येस्टरडे, YESTERDAY। इसके बाद वी वर इन द स्कूल इन द मॉर्निंग, ये लिखा इन द मॉर्निंग। और लास्ट है वी वर इन कराची लास्ट मंथ, ये लिखा है लास्ट मंथ। ठीक है, तो आप यहां ही ऊपर से ही इसके आंसर्स देख देख कर लिख सकते हैं और आपको लिखने हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप काम भी कर सकते हैं और आप कोशिश कीजिए कि जब मैं आपको काम कराया करूं तो वीडियो देखते वक्त ही पॉज करके काम करते रहा करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखिए। पहले वर्ड बैंक के वर्ड्स हैं, यहाँ पर वर्ड्स और उनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो आपको इनकी स्पेलिंग्स याद करनी होगी ताकि आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी बढ़े। देखिए, इसको कहते हैं टी पॉट, ये ओवन, प्लेट, कुकर, ग्लास, बाउल, स्पून, मिक्सर, फोक, नाइफ, टोस्टर, फ्रिज। इनको नामों को और इनकी स्पेलिंग्स को याद कर लीजिएगा। इसके बाद एक्टिविटी है हमारे पास, राइट 10 थिंग्स प्रेजेंट इन योर ड्राइंग रूम। ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जो आपके ड्राइंग रूम में मौजूद हैं या कॉमनली ड्राइंग रूम में मौजूद होती हैं। आसान तरीका है कि आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ जाएं और चीज़ों को देखते जाएं, नाम लिखते जाएं।
मैंने यहाँ पर देखिए कुछ लिखे हैं। नंबर 1 कर्टन्स, नंबर 2 सोफ़ा, नंबर 3 टेबल, नंबर 4 वास, नंबर 5 लैम्प, नंबर 6 कारपेट, नंबर 7 फ्लावर्स, नंबर 8 चेयर्स, नंबर 9 क्लॉक, नंबर 10 फैन। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज जो हमारे इस लेसन का लास्ट पेज है, पेज 47। इस पेज पर हम हमेशा से लर्न टू राइट के नाम, लेट्स राइट के नाम से एक हमारे पास राइटिंग की एक्टिविटी होती है। उसमें हमें पॉइंट्स दिए गए होते हैं और सेंटेंसेस दिए गए होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में। तो हमें ब्लैंक्स को फिल करते हुए ये पूरा पैसेज बनाना होता है। आज इसमें हमारे पास है फेवरेट वेजिटेबल, मैंने लिखा है कैरेट। आप कोई और सी वेजिटेबल भी का नाम भी यहाँ लिख सकते हैं जो आपकी फेवरेट हो सब्जी, उसका नेम आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद कैरेट का मैंने लिखा है इट इज़ रेड, कलर लिखा है, इट इज़ स्वीट, यहाँ टेस्ट लिखा, इट इज़ हार्ड, यहाँ पर टेक्सचर लिखा कि वो देखने में और इस्तेमाल करने में सख्त होती है, नरम होती है। इट इज़ मीडियम, यहाँ पर से साइज लिखा है। इसके बाद इट इज़ साइलेंड्रिकल, साइलेंड्रिकल में ये देखिए शेप लिखा है, यहाँ पर शेप में साइलेंड्रिकल था नहीं तो मैंने खुद लिख दिया। साइलेंड्रिकल का मतलब होता है जो लंबे शेप वाली हो, जैसे गाजर का शेप होता है। इट इज़ हेल्थी, यानी कि इसका बेनिफिट लिख दिया कि इसका फ़ायदा क्या है बेनिफिट्स में से, तो मैंने हेल्थी को ले लिया। इसके बाद इट इज़ फ्रेश, कंडीशन में से फ्रेश था, स्टेल था, रॉटन था, मैंने फ्रेश ले लिया। इट इज़ अवेलेबल इन, सीज़न लिखना था, सर्दियों में आती है, मैंने लिख दिया विंटर, WINTER। और लास्ट में इट इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये तो पक्की बात है कि अल्लाह ताला जितनी भी दुनिया में चीज़ें बनाई गई हैं वो सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन कॉपी इट फ्रॉम द वीडियो और यू कैन राइट बाय योर ओन। आप कॉपी भी कर सकते हैं चाहें तो, और आप चाहें तो खुद से भी अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारी 2 रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं। एक एक्सरसाइज नंबर 2 है क्वेश्चन आंसर्स की, और एक एक्सरसाइज नंबर 4 है वर्ड्स और सेंटेंसेस की। पहले एक्सरसाइज 2 को देख लेते हैं, फिर मैं उसके आंसर्स आपको बोर्ड पर दिखाऊंगा, एंड देन इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 2 में देखिए आंसर क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड टू लिव। लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए किन चीजों की जरूरत है? इसका आंसर हमने लिखा है लिविंग थिंग्स नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक। नंबर 2, व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो। प्लांट्स को बढ़ने के लिए, उगने के लिए क्या चाहिए? हमने लिखा आंसर प्लांट्स नीड सनलाइट एंड लैंड टू ग्रो। इसके बाद नंबर 3 पर है व्हाट मेक्स द एयर डर्टी। इसका आंसर लिखा गया है स्मोक फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज मेक्स द एयर डर्टी। इसके बाद नेक्स्ट है वेयर डू द पीपल थ्रो ट्रैश। इसका आंसर लिखा गया है पीपल थ्रो ट्रैश इनटू वाटर। तो इसका आंसर बन गया पीपल थ्रो ट्रैश इनटू वाटर। नंबर 5, व्हाट शुड वी नीड टू डू टू रिड्यूस ट्रैश। तो इसका आंसर लिखा गया वी शुड नॉट थ्रो थिंग्स अवे एंड वी शुड रीयूज देम टू रिड्यूस द ट्रैश। कचरा कम करने के लिए उनको हमें फेंकना नहीं चाहिए बल्कि इनको दोबारा से अपने इस्तेमाल में लाना चाहिए। नंबर लास्ट, व्हाई शुड वी टेक केयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर लिखा गया वी शुड टेक केयर ऑफ देम बिकॉज वी कांट यूजुअली मेक मोर ऑफ देम। कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होने लग जाए तो हम उनको मज़ीद नहीं बना सकते। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको चल के बोर्ड पर इसके आंसर्स लिखे हुए भी दिखा दूं ताकि आप उनको अपने पास कॉपी डाउन कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस के आंसर्स बोर्ड पर सारे लिखे हुए हैं।
वन बाय वन हम डिस्कस करते जाते हैं और आप देखते जाइए बोर्ड पर ध्यान से। नंबर 1 पर लिखिए, क्वेश्चन है व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड टू लिव। यहाँ आंसर लिखा हुआ है, लिविंग थिंग्स नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। इसके बाद नंबर 2 है व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो। आंसर लिखा है देखिए नंबर 2 पर, प्लांट्स नीड सनलाइट एंड लैंड टू ग्रो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है व्हाट मेक्स द एयर डर्टी। तो उसका आंसर देखिए नंबर 3 पर लिखा हुआ है, स्मोक फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज makes the air dirty। नंबर 4 पर क्वेश्चन है where do the people throw trash। क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है नंबर 4 पर, the people throw trash into water। नंबर 5 पर है what should we need to do to reduce trash। आंसर में लिखा गया है we should not throw things away and we should reuse them to reduce the trash। ठीक है, नंबर लास्ट है why should we take care of natural resources। आंसर लिखा गया है we should take care of them because we can't usually make more of them। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए। आपने जब इस क्वेश्चन और आंसर वाली एक्सरसाइज को बुक में कॉपी में लिखना है तो उसका तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेंगे, लाइंस ड्रॉ करने के बाद, डेट डालने के बाद और पेज नंबर डालने के बाद देन आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे बुक से देख के और फिर उसका आंसर लिखेंगे कितनी लाइंस में, जितनी लाइंस में भी आता है। इसके बाद बुक से देख के क्वेश्चन 2 लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को लिखते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए चलते हैं, मैं आपको एक्सरसाइज 4 में जो सेंटेंसेस हैं वो आपको दिखा देता हूं ताकि आपको एक्सरसाइज 4 के भी जो है ना वो सेंटेंसेस मिल जाएं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 4 जिसमें हमने वर्ड्स के सेंटेंस बनाने थे वो आपके अब सामने आ गई है बोर्ड पर। और उसमें देखिए उसी तरह एक्सरसाइज 4 के 4 और 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं। नंबर 1 नेचुरल, NATURAL, नेचुरल, इसका सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज अ नेचुरल थिंग। नंबर 2 पर वर्ड है रिसोर्सेज, इसका सेंटेंस लिखा हुआ है वी हैव रिसोर्सेज। नंबर 3 ब्रीथ, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। नंबर 4 पर ट्रैश, दैट इज ट्रैश। नंबर लास्ट पर रीयूज, सेंटेंस बना हुआ आई रीयूज ओल्ड थिंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 4 के भी आपके पास sentences आ गए। Now alhamdulillah we have completed lesson number 4 in this video. So dear students, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood all exercises of lesson number 4। आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची और मुझे उम्मीद है कि आप लेसन नंबर 4 की जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेस थी जो आज की वीडियो में हमने सॉल्व की हैं वो इंशाअल्लाह ताला आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि अपना काम वक्त पर कंप्लीट किया करें, मुकम्मल किया करें। और बेहतर तो ये है कि वीडियो के साथ साथ ही आप काम करते जाएं, बुक सामने रख लें, वीडियो पॉज कर करके अपने काम को करते जाइए। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाअल्लाह ताला वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक।
Till the next video, take very good care of yourselves and your family. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.